फ्रेंड्स, आई एम अंकिता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीजनिंग मेनिया। आज रीजनिंग मेनिया में हम पढ़ने वाले हैं न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग पर बेस्ड क्वेश्चंस। इससे पहले भी मैं कोडिंग डिकोडिंग पर बेस्ड क्वेश्चंस लेके आई हूँ और उनको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस करा है। अब जैसा कि आप सबको पता है, IBPS RRB का PO एंड क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है और मोस्ट प्रोबेबली सितंबर अक्टूबर में उसकी डेट दे रखी है। तो हमें प्रिपरेशन फुल रखनी है। सितंबर तक हमें हमारा रीजनिंग का कोर्स कंप्लीट करके रखना है। जो भी मेन टॉपिक्स है वो हमें कंप्लीट करके रखने हैं, जिससे क्या होगा, एग्ज़ाम आते ही बस हमें उस वक्त जैसे ही हमें पता लगेगा कि डेट कब है, क्योंकि डेट आपको अब मे बी 15 डेज पहले ही पता लगेगी। तो आपको अपनी जो स्टडी है वो अच्छे से करके रखनी है, ताकि उन 15 डेज में आप रीजनिंग, मैथ्स एंड इंग्लिश इन तीनों सब्जेक्ट्स का प्री के लिए क्या करो, आप रिवीजन कर सकोगे उस टाइम में। ठीक है, तो आप रीजनिंग मेनिया में अपने जो भी कॉन्सेप्ट है उनको अच्छे से क्लियर करते चलिए और बैंक एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते जाइए। तो हम हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। तो अब हम देखते हैं उस क्वेश्चन को हम कैसे डिकोड करते हैं। पहले आप सब अपना खुद इसको वीडियो को पॉज करिए, आप खुद सॉल्व करने का ट्राई करिए, थोड़ा माइंड लगाइए कि यहाँ पर कैसे नंबर आए हैं, कैसे लेटर आया है और कैसे सिंबल आया है। देन फिर आप यहाँ पर मैं जो सॉल्व करा रही हूँ वो देखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कोड दिया है, टुडे कोरोना वायरस इंक्रीज। इसका कोड क्या दिया है, E+10 L (12) G and 16 Y+10। ठीक है, ऐसे योर राइट टू प्रोटेक्ट का कोड दिया है ये। गवर्नमेंट ऑलवेज गोज राइट का कोड ये दिया है। योर परफेक्शन इज रॉन्ग का कोड ये दिया है। मतलब हमें 4 रो दी है जिसमें कोड दिए हैं। अब हमें उसको क्या करना है, डिकोड करना है। अब हम इसमें क्या लगाएंगे सबसे पहले, अब आप थोड़ा माइंड लगाइए कि आपको क्या कुछ कॉमन दिख रहा है या आप कैसे निकाल सकते हो। चलिए मैं बताती हूँ आपको। फर्स्ट रो देखिए, फर्स्ट रो में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें क्या है, E+10 Y+10। ठीक है, ये मिला, मतलब 10 नंबर निकालते हैं। सबसे पहले हम नंबर के लिए हमें क्या है, 2 टाइम्स यहाँ पर 10 मिल रहा है। ठीक है, ये पता लगा। और अब हम क्या है, यहाँ पर हम फटाफट से स्ट्रिंग लेंथ लिखते हैं। यहाँ पर टुडे की स्ट्रिंग लेंथ है 5, कोरोना की स्ट्रिंग लेंथ है 6, वायरस की स्ट्रिंग लेंथ है 5, इंक्रीज की देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी, इंक्रीज की स्ट्रिंग लेंथ है 8। ठीक है, और अब हमें यहाँ पर क्या है, 2 टाइम्स 10 मिला है। तो देखिए यहाँ से देखते ही हमें पता लग गया, जैसे हमने स्ट्रिंग लेंथ लिखी तो यहाँ पर 2 टाइम्स 5 आ रहा था। तो हम यहाँ पर ये गैस कर सकते हैं कि यहाँ पर जो स्ट्रिंग लेंथ है उसको क्या करा है, 2 से मल्टीप्लाई करा है। ऐसा हो सकता है, अभी हम कंफर्म नहीं कह रहे। ठीक है, तो अब यही हम निकालने के लिए क्या करते हैं, लास्ट वाली रो लेते हैं। उसमें जैसे हमने लिया परफेक्शन, परफेक्शन में आप देखिए स्ट्रिंग लेंथ क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्ट्रिंग लेंथ है, मतलब स्ट्रिंग लेंथ का डबल यानी 20। तो देखिए यहाँ पर 20 आ रहा है। ठीक है, योर की जो स्ट्रिंग लेंथ है वो है 4 का जस्ट डबल 8, वो भी आ रहा है। इसकी स्ट्रिंग लेंथ है 2 का डबल 4, वो भी आ रहा है। रॉन्ग की स्ट्रिंग लेंथ है 5, उसका डबल 10, वो भी आ रहा है। मतलब हमें नंबर के लिए तो ये कंफर्म हो गया कि नंबर के लिए हमने क्या करा है, यहाँ पर जो नंबर है उसके लिए हमने यहाँ पर क्या करा है, देखिए स्ट्रिंग लेंथ यहाँ पर 5 थी, यहाँ पर 6 थी, यहाँ पर 5 थी, यहाँ पर 8 थी। बट हमें नंबर के लिए कंफर्म हो गया, नंबर के लिए हमने जो स्ट्रिंग लेंथ है उसका मल्टीप्लिकेशन किससे करा है, 2 से। ठीक है, एक बार और अपन चेक कर लेते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट रो में ही देखते हैं, कोरोना का है 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, मतलब यहाँ पर 12 भी आ रहा है। इंक्रीज की स्ट्रिंग लेंथ है 8, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, यहाँ पर 16 भी आ रहा है। मतलब ये कंफर्म हो गया कि नंबर के लिए हमने क्या करा है, स्ट्रिंग लेंथ मल्टीप्लाई बाय 2, यानी हमारा जो नंबर था वो डिकोड हो चुका है। अब हम आगे देखते हैं कि लेटर क्या लिया है। ठीक है, लेटर को हम यहाँ पर डिकोड करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लेटर लेते हैं। अब हमें क्या है,
कोड तो पता लग गया कि कौन से वर्ड का कोड क्या है, ये हमें यहाँ पर पता लग गया। तो अब हम एक वर्ड लेते हैं, जैसे मैंने टुडे वर्ड लिया, उसका कोड मुझे पता लग गया है। अच्छा, अभी टुडे का कोड नहीं पता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 × 10 आ रहा है, तो अब हमें नहीं पता कि ये वाला कोड टुडे का होगा या ये वाला कोड। तो अब हम टुडे से नहीं फाइंड आउट करेंगे, हम क्या करते हैं, यहां हम कोरोना लेते हैं, ठीक है, कोरोना है, ठीक है। उसका कोड क्या था, L $12। तो हमें नंबर तो पता लग गया, स्ट्रिंग लेंथ मल्टीप्लाई बाय 2 से हमारा नंबर आ गया है। अब हमें देखना है L कैसे आ रहा है, लेटर कैसे आ रहा है। L तो यहाँ पर कहीं से भी यूज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब हम देखें कि C, तो C से भी कुछ नहीं बन रहा, A से भी कुछ नहीं बन रहा। C का अगर हम अपोजिट लेटर देखें, C का अपोजिट लेटर होता है X, उससे भी नहीं हो रहा। A का अपोजिट लेटर होता है Z, उससे भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब O का अपोजिट लेटर L, ये हो सकता है। मतलब जो सेकेंड लेटर है उसका हमने क्या लिया है, अपोजिट लेटर लिया है, ठीक है। सेकेंड लेटर का अपोजिट लेटर लिया है, ठीक है। यही अब हम देखते हैं, एक और वर्ड लेते हैं, जैसे यहाँ पर टू लिया हमने, ठीक है, TO, उसके लिए कोड देखिए क्या होगा, TO 2 का मल्टीप्लीकेशन यानी F*4। तो अब आप देखिए यहाँ पर सेकंड लेटर क्या है, O का अपोजिट लेटर क्या होता है L, बट यहाँ तो क्या आ रहा है F, मीन्स ये भी नहीं है। मतलब हमें ये पता लगा कि जो अब हम सोच रहे थे, जो सेकंड लेटर है उसका अपोजिट लेटर जो हम सोच रहे थे वो तो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है, ये पता लग गया। तो अब और कुछ वर्ड देखिए क्या हो सकता है। अब हम ये यहाँ पर देखते हैं, N का अपोजिट क्या होता है M, ठीक है, बट M नहीं आ रहा। M से क्या है, जस्ट -1 करते हैं। अगर हम M का लेटर नंबर क्या होता है, प्लेस वैल्यू होती है 13 में से अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आता है 12, और 12 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, L की। तो मे भी ऐसा हो सकता है जो सेकंड लेटर है उसका अपोजिट लेटर में से -1 किया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर 2 का ही देख रहे थे, हम यहाँ पर अगेन 2 देखते हैं। यहाँ पर क्या था 2, और 2 का कोड क्या था F*4, ठीक है। देखिए सेकंड लास्ट लेटर लेना है हमें, ठीक है। सेकंड लास्ट यहाँ पर क्या होगा T का अपोजिट लेटर क्या होता है G में से जब आप -1 करोगे, G की प्लेस वैल्यू होती है 7 में से जब आप -1 करोगे तो आएगा 6, और 6 किसकी प्लेस वैल्यू होती है F की। मतलब ये यहाँ पर हमने 2 वर्ड्स का निकाला है, तो हमें कंफर्म हो गया कि यहाँ पर क्या है, लास्ट सेकंड लेटर की अपोजिट वर्ड में से -1 करा है, ठीक है। एक और वर्ड का लेके करते हैं, तो अब हमें पूरा कंफर्म हो जाएगा कि हाँ यही यूज लिया है। अब आप बताइए मैं कौन सा वर्ड लूं, जो आप बोलोगे उसी वर्ड का करके बताती हूँ, ठीक है। चलो हम 4th रो में से परफेक्शन लेते हैं, ठीक है। हमने 4th रो में से कुछ भी नहीं लिया है, 4th रो में से हम परफेक्शन का करके देखते हैं कि क्या यही आंसर है या कुछ और बनेगा, ठीक है। चलिए परफेक्शन का पहले तो आप कोड बताइए जिसमें I आ रहा होगा, सॉरी I नहीं, कौन सा लेटर, यहाँ पर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 आ रहा है, ठीक है। स्ट्रिंग लेंथ मल्टीप्लाई बाय 2 करना है ना, तो मतलब K एंड 20, ये तो हमारा कंफर्म हो चुका है। क्या करा है हमने, स्ट्रिंग लेंथ मल्टीप्लाई बाय 2, ये कंफर्म है। अब हमें लेटर के लिए देखना है, हमने क्या बोला, सेकंड लास्ट लेटर। यहाँ पर सेकंड लास्ट लेटर क्या है O का अपोजिट लेटर क्या होता है L में से जब आप 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो L की प्लेस वैल्यू क्या होती है 12 में से जब आप 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू आती है 11, और 11 किसकी प्लेस वैल्यू होती है K की। मीन्स यहाँ पर हमारा कंफर्म हो गया जो लेटर है, लेटर के लिए हम क्या कर रहे हैं, जस्ट 1 सेकेंड, इसको रब करके लिखती हूं मैं। यहाँ देखिए जो लेटर है, लेटर के लिए हमने क्या करा है, सेकंड लास्ट लेटर्स अपोजिट लेटर -1। समझ आया आपको।
जो सेकंड लास्ट लेटर है उसका अपोजिट लेटर लेना है और उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपका लेटर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ। यहाँ पर हमारा नंबर क्लियर हो गया और क्या हो गया, लेटर क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे सिंबल की तरफ। सिंबल में क्या ले रहा है, देखो यहाँ पे सिंबल भी बहुत सारे दिख रहे हैं, तो अब क्या होगा, सिंबल के लिए मैंने आपको बताया था जब भी सिंबल बहुत सारे दिखाई दे तो या तो क्या होगा, ऑड इवन का कॉन्सेप्ट हो सकता है, या जब 2 सिंबल दिखाई देते हैं तब भी ऑड इवन का, कि अगर सब ऑड नंबर है तो मतलब जैसे 2 सिंबल ले रखे हैं तो या तो ऑड नंबर्स आ रहे हैं या इवन नंबर्स आ रहे हैं, ये हो सकता है। पर अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे सिंबल्स हैं, तो अब हम देखते हैं जैसे 6 है, कोरोना का देखते हैं हम सबसे पहले, कोरोना है। कोरोना में आप देखिए नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने हैं, कोरोना का अगर हम देखें तो नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने आ रहे हैं, यहां पर हम नंबर ऑफ वॉवेल्स देखें तो 3 नंबर ऑफ वॉवेल्स है। ठीक है, यहां कितने हैं नंबर ऑफ वॉवेल्स, हाँ ओके, नंबर ऑफ वॉवेल्स है यहां पर 3। ठीक है, जस्ट 1 सेकंड, ओके, कोरोना में नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने हैं, 3, मीन्स 3 वॉवेल्स आ रहे हैं। हम एक बार अंदाजा लगा रहे हैं, मे भी ऐसा हो सकता है और फिर चेक करेंगे, अगर नहीं हुआ तो कुछ और ट्राई करेंगे। सबसे पहले आपको वॉवेल्स का ही चेक करना है। ठीक है, वॉवेल्स देखिए यहाँ नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने हैं, 3, तो 3 के लिए यहाँ पर क्या लिया है हमने, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब आप देखिए और क्वेश्चन मार्क कहाँ आ रहा है, और क्वेश्चन मार्क आ रहा है L क्वेश्चन मार्क 20, तो देखिए यहाँ पर और कहीं भी आ रहा है, यहाँ आ रहा है L क्वेश्चन मार्क 20, किसका आ रहा है, गवर्नमेंट का। ठीक है, गवर्नमेंट की वैल्यू है L क्वेश्चन मार्क 20। अब इसमें आप देखिए नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने हैं, O, E और E, यहां पर भी नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने हैं, 3, और उसके लिए क्या है, क्वेश्चन मार्क। मतलब हमें ये कंफर्म हो गया कि जब भी नंबर ऑफ वॉवेल्स 3 आएंगे तो जो सिंबल है वो क्या है, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अब हम यहाँ पर प्लस का साइन देख रहे हैं, यहाँ पर हमें पता लगा था ये वाला कोड, पेन चेंज करती हूँ मैं, E+10 एंड Y+T किसके कोड है, टुडे एंड वायरस के। अब आप यहाँ पर देखिए दोनों में नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने हैं, टुडे में अगर हम नंबर ऑफ वॉवेल्स देखें तो 2 आ रहे हैं। ठीक है, वायरस में भी I और U, नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने हैं, 2, और वहां पर कोड क्या लिया है, प्लस। मतलब ये कंफर्म हो गया कि 2 जब भी नंबर ऑफ वॉवेल्स आएंगे वर्ड में तो वहां पर कोड क्या ले रखा है, प्लस। ठीक है, अब आप देखिए एक फर्स्ट रो में एक लास्ट बचा है जो क्या है, इंक्रीज का कोड है। तो अब इंक्रीज में आप देखिए नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ वॉवेल्स यहाँ पर है I, E, A, E, 4 नंबर ऑफ वॉवेल्स है। मतलब 4 नंबर ऑफ वॉवेल्स जब भी आएंगे तो आपको क्या लेना है, एंड। मतलब ये कंफर्म हो गया कि जो सिंबल्स हैं वो कैसे यूज आ रहे हैं, नंबर ऑफ वॉवेल्स पे। ये ऐसा भी हो सकता है कि नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट पर भी आ सकते हैं। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि नंबर ऑफ वॉवेल्स एंड नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट सब्ट्रैक्ट करने पर जो वैल्यूज आ रही है उस पर बेस्ड भी सिंबल्स आ सकते हैं। मतलब ये डिफरेंट टाइप्स है। जैसे मैंने यहाँ पर जो एग्जांपल लिया है वो नंबर ऑफ वॉवेल्स का लिया है, और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, एक जो क्वेश्चन आता है वो सिंबल पर ऐसा भी आ सकता है, स्ट्रिंग लेंथ पर दे दे वो। स्ट्रिंग लेंथ अगर ऑड है, ठीक है, स्ट्रिंग लेंथ ऑड आ रही है तो वो कुछ साइन एक जैसे साइन फिक्स कर देगा ऑड स्ट्रिंग लेंथ के लिए, और एक इवन स्ट्रिंग लेंथ के लिए साइन फिक्स कर देगा। तो वो भी आपका ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, मतलब मैंने टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं कि किस किस टाइप के ऐसे क्वेश्चंस और बन सकते हैं। आगे आने वाले सेशंस में मैं और भी आपको ऐसे क्वेश्चंस लेके आऊंगी। ये आपके एग्जाम्स में ही आए हुए क्वेश्चंस हैं। आगे आने वाले सेशंस में और भी मैं जो मेंस लेवल के क्वेश्चंस हैं और प्री लेवल में जो भी आए हुए हैं वो क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगी। अब हमारा केवल एक साइन बच गया, कौन सा, स्टार का। देखिए स्टार यहाँ पर है, यहाँ पर है L*10। अब आप देखिए यहाँ पर ये किसका है, परफेक्शन का कोड है L*10। परफेक्शन में आप देखिए नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने हैं, E, I एंड O। सॉरी, ये तो कोड है, परफेक्शन का कोड तो क्या था, K एंड 20। तो यहाँ पर L*20 किसका कोड है, रॉन्ग का। L*20 किसका कोड है, रॉन्ग का। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ वॉवेल्स कितना है, 1। तो जब भी 1 नंबर ऑफ वॉवेल आएगा तो आपका कोड क्या आएगा, स्टार।
ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अब यहां से ये पता लग गया हमें, देखिए मैं यहां पर लिख देती हूं, देखिए सिंबल्स के लिए ये वाला हमें फाइंड आउट हो गया, यहां पर हमने ये डिकोड कर लिया सिंबल्स के लिए। और क्या था सिंबल के अलावा? लेटर था। लेटर के लिए मैं अगेन यहां पर लिख रही हूं सेकंड लास्ट लेटर, अपोजिट लेटर लेना है और उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, ये लेटर के लिए है, ठीक है। और जो नंबर दे रखा है उसके लिए क्या था? स्ट्रिंग लेंथ मल्टीप्लीकेशन बाय 2, यानी हमने इस क्वेश्चन को पूरे को डिकोड कर लिया है। अब बस हमें जो ब्रांच में 5 क्वेश्चंस आते हैं उनको हमें सॉल्व करना है। तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट इज द कोड फॉर स्टे होम। स्टे होम का हमें कोड निकालना है, ठीक है। तो स्टे होम का कोड निकालना है, ठीक है। तो अब आप देखिए फर्स्ट लेटर में फर्स्ट जो वर्ड है उसमें नंबर ऑफ वॉवेल्स है वो क्या है? 1, ओनली ए आ रहा है। तो 1 के लिए क्या था कोड? जो सिंबल था वो स्टार था, ठीक है। सेकंड होम में देखिए 2 नंबर ऑफ वॉवेल्स आ रहे हैं, 2 के लिए क्या था? प्लस का साइन था, ठीक है, प्लस का साइन आ गया। अब जो लेटर है, लेटर के लिए हमें क्या करना है? सेकंड लास्ट लेटर लेना है। स्टे में सेकंड लास्ट लेटर क्या है? ए। उसका अपोजिट क्या होता है? जेड। जेड में जब आप 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास में आएगा वाई, ठीक है। ऐसे ही होम में देखिए, होम में सेकंड लास्ट लेटर क्या है? एम। एम सेकंड लास्ट लेटर है, इसका अपोजिट क्या होता है? एन। और एन में जब आप 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास में क्या आएगा? एम, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। अब हमें नंबर देखना है। नंबर के लिए मैंने क्या बोला था? स्ट्रिंग लेंथ मल्टीप्लीकेशन बाय 2। स्ट्रिंग लेंथ यहाँ पर स्टे की है 4, होम की भी 4 है, तो 4 2 जा 8, इधर भी 4 2 जा 8, मतलब जो आपका कोड बना वो क्या बना? y स्टार 8 m प्लस 8। अब आप ऑप्शन में देखिए कहां पर है? फर्स्ट में m प्लस 8 है बट y स्टार 7 है, ये गलत हो गया। सेकंड में y प्लस 8 है, ये भी गलत हो गया। सी देखिए y स्टार 8 m प्लस 8, यानी ये हमारा करेक्ट आंसर सी जो है वो यहाँ पर क्या है? हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। आपको एग्जाम में भी ऐसे ही जल्दी से फाइंड आउट करना है। पहले नंबर या स्ट्रिंग जो भी आपको पता लग रहा है, पहले सबसे पहले आप जैसे क्वेश्चन आया आपके सामने तो आपको स्ट्रिंग लेंथ लिख देनी है, क्योंकि ज्यादातर नंबर्स की जो वैल्यू आती है वो स्ट्रिंग लेंथ से ही निकलती है, ठीक है। या तो कभी मल्टीप्लीकेशन कर रहा है या उसमें सब्ट्रैक्शन करेगा, या अभी मैंने आपको जैसे और भी ऑप्शंस बताए थे कि सिंबल के लिए वो क्या क्या यूज ले सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है द कोड G प्लस 16 से अब हमें यहाँ पता लग गया, इसको हमें डिकोड करना है, कोड बताना है इसका कि किस वर्ड का कोड है ये, ठीक है। तो यहाँ 16 है लास्ट में, मीन्स उसकी स्ट्रिंग लेंथ क्या हुई? 8, क्योंकि हमने क्या बोला था? स्ट्रिंग लेंथ को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में? 16, मतलब उसकी स्ट्रिंग लेंथ क्या है? 8, यानी 4 5 6 7 8। तो आप डायरेक्ट यहीं से भी आंसर निकाल सकते हैं कि आपको देखिए ए ऑप्शन में स्ट्रिंग लेंथ क्या है? 5, बी ऑप्शन में स्ट्रिंग लेंथ क्या है? 8, और सी ऑप्शन में भी स्ट्रिंग लेंथ है 8। मतलब आपका जो ऑप्शन होगा या तो वो बी होगा या फिर सी होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन में 8 स्ट्रिंग लेंथ होती तो आप उसको टिक कर देते, ठीक है। बट अगर ऑप्शन में आपको नन ऑफ दीज भी दिया है तो अगर स्ट्रिंग लेंथ 8 ही क्यों ना आ रही हो 8, तब भी आपको उसको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है वो भी गलत हो और नन ऑफ दीज आपका राइट आंसर हो, ठीक है। अब यहाँ पर 2 to 8 दे रखे हैं तो हमें इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब प्लस किसके लिए था? प्लस था हमारा जहां पर 2 वॉवेल्स आ रहे हो, ठीक है। यहाँ देखिए 2 वॉवेल्स, सेकंड वाले में तो 3 वॉवेल्स आ रहे हैं, तो यानी सेकंड वाला हमारा रॉन्ग हो गया। थर्ड वाले में देखिए, थर्ड वाले में हमारे 2 वॉवेल्स आ रहे हैं, मतलब हमारा थर्ड जो है वो क्या होगा? सेल्फलेस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बट हमें अभी जी की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। जी के लिए हमने क्या बोला था? सेकंड लास्ट लेटर सेल्फलेस में क्या है? एस।
इसका अपोजिट देखें तो इसका अपोजिट क्या होता है? एच। एच में 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास में जी आएगा। मतलब अब ये कंफर्म हो गया कि जो हमारा जो वर्ड है वो क्या बनेगा? सेल्फ लेस। ये जो है वो हमारा क्या होगा? राइट आंसर। सी जो है हमारा वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा कि जब आपको कोड दे दे तो उससे आपको वर्ड कैसे फाइंड आउट करना है, और जब वर्ड देता है तो उसका कोड कैसे निकालना है। ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द कोड फॉर लिव विदाउट रिस्क। इन तीनों का कोड निकालना है। सबसे पहले हम सिंबल्स देख लेते हैं। फर्स्ट वाले में 2 वॉवेल्स आ रहे हैं, आई और ई, यानी प्लस साइन। जो विदाउट है उसमें आई ओ यू 3 आ रहे हैं, तो 3 के लिए क्या था? 3 के लिए हमारा है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहां लिख दिया हमने क्वेश्चन मार्क। जो फर्स्ट रिस्क है उसमें क्या है? आई आ रहा है, मतलब एक ही आ रहा है, मतलब स्टार। ओके, मतलब सिंबल कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है? नंबर्स देखिए। नंबर्स क्या था? स्ट्रिंग लेंथ मल्टीप्लीकेशन बाय 2। लिव की स्ट्रिंग लेंथ है 4, विदाउट की स्ट्रिंग लेंथ है 7 और रिस्क की स्ट्रिंग लेंथ है 4। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से 4 2 जा 8, 7 2 जा 14 एंड 4 2 जा 8। ठीक है, अब हमें लेटर फाइंड आउट करना है। बस लेटर के लिए देखिए, लिव में लास्ट सेकंड लेटर क्या है? वी। वी का अगर आप अपोजिट लेटर निकालोगे तो आएगा ई। ठीक है, इवनिंग मैंने आपको जो बताया था ना, जो एक स्टोरी बताई थी उसमें वी का अपोजिट इवनिंग से बताया था, तो वी का अपोजिट क्या है? ई। और ई में जब आप 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास में क्या आएगा? डी। ठीक है, अब आप इसमें देखिए, विदाउट में लास्ट सेकंड लेटर है यू। यू का अपोजिट क्या होता है? फुल। फुल से आपको याद होना चाहिए एफ यू, यानी यू का अपोजिट क्या हुआ? एफ। और एफ में जब आप 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास में क्या आएगा? ई। अब नेक्स्ट है रिस्क। रिस्क में सेकंड लास्ट लेटर है एस। एस का अपोजिट क्या होता है? हाई स्कूल। ठीक है, याद है आपको जो मैंने एक स्टोरी बना के बताए थे आपको अपोजिट लेटर्स लर्न करने के लिए, तो एस का अपोजिट होता है एच। एच में जब आप 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास में आएगा जी। तो अब आपका कोड क्या बन गया? ये आपका कोड बना है किसका? लिव विदाउट रिस्क का। अब आप देखिए ऑप्शन में कहाँ दिया है, तो फर्स्ट वाले में ई क्वेश्चन मार्क 14 दिया है। ठीक है, बट डी एंड दे दिया है, मीन्स फर्स्ट रॉन्ग है। सेकंड देखिए, डी प्लस 8 दिया है, सही है। जी स्टार 8 दिया है, सही है। ई क्वेश्चन मार्क 14 दिया है, ये भी सही है। यानी जो आपका राइट आंसर है वो यहाँ पर क्या बन गया? बी इज योर राइट आंसर। आई होप आपको अभी दोनों टाइप के क्वेश्चन समझ आ गए होंगे कि जब वर्ड्स दिए हैं तो कोड कैसे निकालना है, और कोड दिया है तो वर्ड्स कैसे निकालने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन देखिए, ये दिया है, कोड दे दिया है और आपको वर्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, 14 देखते ही आपको पता लग गया कि स्ट्रिंग लेंथ क्या होगी? 7। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब आप देखिए स्ट्रिंग लेंथ 7 किसकी है? यहाँ पर सेटिस्फाइड फर्स्ट दिया है, सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड की स्ट्रिंग लेंथ क्या है? 9। मतलब फर्स्ट तो वैसे ही गलत हो गया, 9 स्ट्रिंग लेंथ चाहिए नहीं, हमें 7 स्ट्रिंग लेंथ चाहिए। आगे देखिए डिक्रीज। डिक्रीज की स्ट्रिंग लेंथ क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये भी गलत हो गया क्योंकि हमें स्ट्रिंग लेंथ क्या चाहिए? 7, तो ये भी हमारा गलत हो गया। नेचुरल की स्ट्रिंग लेंथ देखिए क्या है? 7, यानी ये हमारा राइट आंसर हो सकता है, क्योंकि यहाँ हमें अभी नन ऑफ दीज भी दिया है। हो सकता है ना नेचुरल आंसर नहीं हो, क्योंकि अभी इसमें वॉवेल देखना है, हमें जो लास्ट सेकंड लेटर है उसका अपोजिट देखना है, फिर उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करके देखना है। अगर वो नहीं आता तो हम आंसर क्या टिक करेंगे? नन ऑफ दीज। और अगर नेचुरल सही फिट बैठता है यहाँ पर तो हमारा आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, मतलब स्ट्रिंग लेंथ से तो हमें पता लग गया कि 7 नेचुरल का आ रहा है। अब आप देखिए क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क में क्या था? क्वेश्चन मार्क किसका था? 3 का, मतलब नंबर ऑफ वॉवेल्स वहां पर 3 होने चाहिए। नेचुरल में देखिए नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने हैं? 3 ही आ रहे हैं, ए यू एंड ए। मतलब यहां तक हमारा क्लियर है। अब आप देखिए वाई, तो आप कैसे देखेंगे? सेकेंड लास्ट लेटर क्या है? ए। ए का जब आप अपोजिट देखोगे, आज, ए का अपोजिट जेड है ना,
स्टोरी में याद था, आज स्टार्टिंग क्या थी, आज से स्टार्ट थी, तो a का अपोजिट z, और z में जब आप 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा y। मतलब ये वाला जो कोड है वो हमें किसका मिल गया, नेचुरल का। ठीक है, मतलब ये क्लियर हो गया कि जो y क्वेश्चन मार्क 14 जो कोड है वो किसका होगा, नेचुरल का कोड होगा। तो आपका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर क्या बनेगा, C इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो वी वाइंड अप आवर सेशन हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपने मेरा सेशन अभी तक, जो मेरा चैनल है वो अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर प्रेस करिए, ताकि जो आगे आने वाली नोटिफिकेशंस है वो सब आपको अपडेट रहें और आपको वो टाइम टू टाइम मिलते रहें। क्योंकि आगे आने वाले सेशंस में मैं और भी अभी सिटिंग और पजल के क्वेश्चन कराने वाली हूँ। अभी 1-2 टॉपिक और भी है जो मैं कराने वाली हूँ, फिर उसके बाद पजल और सिटिंग के क्वेश्चंस लेंगे। बीच बीच में जैसे मैं अभी धमाका क्वेश्चंस लेके आई थी, वैसे और भी क्वेश्चंस लेके आऊंगी बंच में, ताकि आपको ये पता लगता रहे कि आपकी स्टडी कहाँ तक है, आपका लेवल कहाँ तक है, आप कहाँ तक अपने क्वेश्चंस कर पा रहे हो रीजनिंग में। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।